हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम हाइपरटेंशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। हाइपरटेंशन इज़ आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। तो गाइस, हम हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एक नॉर्मल ब्लड वेसल है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो हम देखते हैं कि एक नॉर्मल ब्लड वेसल में ब्लड का फ्लो जो है नॉर्मली होगा, इजी यहाँ पे ब्लड फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर ब्लड वेसल में कॉन्ट्रैक्शन आ गया है तो ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ये जो ब्लड है ये वेसल्स के वॉल पे एक प्रेशर जनरेट करेगा। तो इसी प्रेशर के कारण हमारा ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो आगे देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन वॉल ऑफ आर्टरीज। तो जैसे कि गाइस हमने अभी इसको डिस्कस किया कि जो ब्लड है वो आर्टरीज के वॉल पे जो प्रेशर लगाएगा उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। एक नॉर्मल कंडीशन में बीपी होता है 120 टू 80 mmHg। तो गाइस हम एक टेबल देखेंगे हाइपरटेंशन का। ये है हाइपरटेंशन को समझने के लिए एक टेबल। तो एक नॉर्मल कंडीशन में हमारा ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है लेस देन 80 mmHg। बट इन केस ऑफ हाइपरटेंशन स्टेज 1 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 130 टू 139 mmHg एंड 80 टू 89 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। हाइपरटेंशन के सेकंड स्टेज में 140 टू 159 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 90 टू 99 mmHg। बट इन केस ऑफ हाइपरटेंशन क्राइसिस ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है 180 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 120 mmHg तक चले जाता है। तो इसी चीज़ को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम जानते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो जब हमारा वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वेंट्रिकल्स में जो भी ब्लड होता है वो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो जब वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये हाइपरटेंशन के केस में 140 mmHg के इक्वल होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोल का मतलब होता है जब हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके बाद वो रिलैक्स होता है, उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। तो डायस्टोल होने के लिए जितना प्रेशर लगेगा उसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये होता है 90 mmHg के इक्वल होता है या उससे ज़्यादा होता है। गाइस हम सम टाइम हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी बोलते हैं क्योंकि इसके साइन एंड सिम्टम हमको शो नहीं होते हैं, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसका टाइप। गाइस तो हाइपरटेंशन जनरली टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन है जो कि 95% पीपल्स में प्राइमरी हाइपरटेंशन दिखाई देता है और इसका कोई भी आइडेंटिफिएबल काउज नहीं होता है और ये किसी भी डिसीज से एसोसिएट नहीं होता है। ये जैसे कि हमारा अल्कोहल कंज्यूम करने के कारण, अनहेल्थी डाइट, ओबिसिटी एंड टोबैको कंज्यूमिंग के कारण होता है हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसी भी डिसीज़ से एसोसिएट होता है, जैसे कि किडनी डिसीज़ हो गया, एड्रिनल ग्लैंड डिसीज़ हो गया। तो इन सभी कारणों से और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। तो अब हम देखते हैं इटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन।
तो इटियोलॉजी का मतलब ये होता है कि हाइपरटेंशन होने का क्या रीज़न है। तो हाइपरटेंशन होने का रीज़न है जैसे कोई भी जेनेटिक्स हो गया, मतलब किसी के पेरेंट्स को है तो उसके बच्चों में आ रहा है ये, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन डिस्टर्बेंस, मतलब ये इस सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ जाने के कारण भी हाइपरटेंशन होता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी हाइपरटेंशंस में कोई भी साइन एंड सिम्टम हमको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ केसेस में डिजीनेस, हेडेक, नोसिया, नोज ब्लीड, लाइट हेडेक दिखाई देता है। लेकिन हाइपरटेंशन क्राइसिस में जिसमें बीपी जो है हमारा 180 mmHg तक चले जाता है और डायस्टोलिक बीपी 110 mmHg तक चले जाता है, तो इस केस में हमको सीवियर हेडेक देखने को मिलता है, सीवियर एंजाइटी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है दिखाई देती है हाइपरटेंशन क्राइसिस के केस में। कॉम्प्लिकेशंस इन हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है हमको आ रही है उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लिकेशंस। तो जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलुअर, नैरो ब्लड वेसल्स इन किडनी, ट्रबल विथ मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग्स, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है हाइपरटेंशन के कारण आ रही है। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन पैथोफिजियोलॉजी में हम यही देखते हैं कि हाइपरटेंशन कैसे हो रहा है हमारे बॉडी में, तो इसको हम देखते हैं ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि हमारा स्ट्रेस हो गया, ओबिसिटी, अल्कोहल कंज्यूम, अनहेल्थी डाइट। तो इन सब कारणों से क्या होता है, हमारे आर्टेरियर वेट जो है चेंज हो जाती है, जिसके कारण पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आफ्टर लोड इंक्रीज़ हो जाएगा। आफ्टर लोड इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो ऑर्गन तक प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जिसके कारण अगर ऑर्गन तक हमारा ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रहा है, जिसके कारण उसका इफ़ेक्ट हमारे किडनी पे दिखाई देगा। और किडनी में एक सेल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं जक्स्ट्राग्लोमुलर सेल। तो यही जक्स्ट्राग्लोमुलर सेल जो है रेनिन को रिलीज़ करता है। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रेजेंट में एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होता है, और यही एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और एल्डोस्टेरॉन सेक्रेशन को इंक्रीज़ करता है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देता है, एंड सोडियम एंड वाटर के रिटेंशन को भी इंक्रीज़ कर देता है, जिसके कारण ब्लड का वॉल्यूम ब्लड वेसल्स में इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमारा ब्लड वेसल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण बीपी जो है हाई हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाती है। तो गाइस इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।